मूवी का स्टार्ट हमें एक चाइना की सिटी से दिखाया जाता है, जहां हम एक म्यूजियम में वॉचमैन को देखते हैं जो कि कुछ अजीब से डीमन से डरकर भाग रहा होता है और इनसे डरकर बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग अपने मैजिकल पावर को यूज करके म्यूजियम में रखे एक ग्लास बॉक्स को तोड़ देते हैं और इसमें रखी मंकी किंग की स्टिक उठाने की कोशिश करते हैं। अब सीन सिटी के एक पार्क पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक एज में कुछ शरारती मंकीज को देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उन मंकीज को खाना देती है। इस लड़की का नाम गोगो है। फिर इन सब मंकीज में से एक ओल्ड मंकी सब मंकीज को फू क्लास दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर मंकी को, जिसका नाम होता है सनी, जो सब मंकी को मंकी किंग जैसा बनकर दिखा रहा होता है। लेकिन उसके इस कारनामे से सभी परेशान होते हैं और सनी को खुद भी चोट लग जाती है। फिर गोगो उसके हाथ पर दवाई लगाती है और कहती है तुम्हें ये बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। तभी सनी की नजर वहाँ पर बड़े कंप्यूटर पर जाती है तो गोगो उसे कंप्यूटर के बारे में बताती है कि तुम इसकी मदद से कहीं भी जा सकते हो। फिर वो दोनों अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और बहुत मजा करते हैं, जहाँ वो उसे बताती है कि न्यूयॉर्क सिटी के बारे में मैं हमेशा वहाँ जाना चाहती हूँ। इतने में वहाँ मिस्टर चैंग आ जाते हैं और गोगो को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बंदरों से दूर रहने को कहा था, अब तुम्हें मेरी बात ना मानने की सजा मिलेगी। फिर गोगो लेट नाइट तक काम करती है एज अ पनिशमेंट। तभी वहाँ कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो गोगो को किडनैप करके ले जाते हैं। सुबह सब मंकीज खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सनी देखता है कि खाना गोगो नहीं बल्कि कोई और लेकर आया है और वो सोचता है कि गोगो को मेरी वजह से काम से निकाल दिया होगा। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर सनी वहाँ के वॉचमैन को डिस्ट्रैक्ट करके कैच की चुरा लेता है और कैच से बाहर आकर गोगो के रूम तक आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि गोगो का सामान वहीं रखा है और रूम का सारा सामान भी खराब हुआ है और वो सोचता है कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी सनी की नजर गोगो के कंप्यूटर पर पड़ती है, जिसमें गोगो के किडनैप होने वाली सारी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई थी और वीडियोस भी। रुकिए, आपको क्या लगता है कि अब सनी क्या करेगा? तो जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब जाहिर सी बात है, मूवी के मेन कैरेक्टर होने की हैसियत से उसे गोगो को बचाना होगा। तो बस फिर यहीं से उसकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब सनी सबसे छुप छुपाते हुए पार्क से बाहर निकल जाता है गोगो को ढूंढने के लिए और एक पैसेंजर के बैग में बैठकर वहाँ से न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। वहाँ सब लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और एक लड़की तो उसे देखकर कुछ इस तरह से चिल्लाती है और एक पुलिस वाला सनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। सनी अपनी जान बचाते हुए एक टेंपल में पहुंच जाता है, जहां वो एक पिग से मिलता है जिसका नाम मास्टर बाजी होता है, जो उसे उस पुलिस वाले से बचने में मदद करता है। फिर सनी उसे अपनी मदद करने को कहता है। तब मास्टर बाजी उन्हें बताते हैं कि भद्दा के सीक्रेट स्क्रॉल को डीमन के चमचों ने चुरा लिया है और वो शैतान अब भी जिंदा है और न्यूयॉर्क सिटी के नीचे कहीं पर कैद है। फिर वो सनी को बताता है कि अगर सीक्रेट स्क्रॉल उसके हाथ लग गया तो उसमें बेशुमार ताकत आ जाएगी। तो सनी कहता है कि लेकिन मंकी किंग ने तो उसे सदियों पहले ही हरा दिया था। तो मास्टर बाजी कहते हैं कि हराया था लेकिन मारा नहीं था। फिर मास्टर बाजी भी सनी की मदद के लिए उसके साथ चले जाते हैं। अब उस मॉन्स्टर को हराने के लिए इन्हें उस मॉन्स्टर के सिंग के 3 टुकड़े चाहिए, जिसे मंकी किंग ने तोड़कर उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है तो मास्टर बाजी सनी को कहते हैं कि ये पेड़ तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? जाओ इस पेड़ को देखो। तो सनी उस पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे वहाँ एक अजीब सा चमकता हुआ टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर मास्टर बाजी कहते हैं हमारी पजल का पहला टुकड़ा मिल गया है। तभी वहाँ अजीब सा तूफान आता है और वहाँ कुछ डीमन आ जाते हैं, जिससे सनी बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाता है। फिर वो दोनों एक ट्रक में बैठ जाते हैं अपने दूसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए। रास्ते में मास्टर बाजी सनी को ट्रेन करते हैं। तभी सनी मैजिकल पावर की मदद से एक बड़े से गोरीले में चेंज हो जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। तो मास्टर बाजी उसे बताते हैं कि हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं, हमें इस बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहिए। फिर हमें डीमन के लीडर को दिखाया जाता है, जिसने एक कैव में गोगो को रखा होता है, जो बेहोश होती है। कहता है कि मैं सदियों से कैद में रहकर थक चुका हूँ, अब मैं आजाद होना चाहता हूँ। फिर मास्टर बाजी और सनी बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाते हैं उस दूसरे पजल को ढूंढने के लिए। जैसे ही सनी बिल्डिंग पर चढ़ता है तो दोबारा वही डीमन लेडी उन पर हमला कर देती है। तो सनी फिर से एक बड़े से गोरीले में चेंज हो जाता
जाता है। फिर इन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। उसके बाद सनी को उस बिल्डिंग में से पजल का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है और वो दोबारा छोटा सा मॉन्की बन जाता है। अब ये दोनों इस सेकंड पजल की मदद से तीसरे पजल को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वही पुलिस वाला इन दोनों को पकड़ लेता है और इन्हें एक पार्ट में मॉन्कीज केज में बंद कर देते हैं। मास्टर बाजी सनी को जुड़े हुए पजल का सिंग देता है और कहता है कि सनी देखो ये कहाँ पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ गलती से ही सही उस पुलिस वाले ने इन दोनों की एक बहुत बड़ी मदद कर दी थी। दरअसल इस सिंग का तीसरा हिस्सा इनके बराबर वाले ही पिंजरे में एक हाथी के दांत में लगा होता है और वो सिंग उस हाथी की तरफ पॉइंट करता है। सीन डीमन किंग और उसके साथियों पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि डीमन किंग के सिंग टूटी हुई होती है क्योंकि डीमन किंग की पावर उसी के किसी बॉडी के पार्ट में होती है और मॉन्की किंग ने कई साल पहले डीमन किंग की सिंग तोड़ दी थी और उसे जमीन के अंदर कैद कर दिया था। अब यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि डीमन किंग को गुगू से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। उसने तो गुगू को इसलिए किडनैप किया है ताकि उसका दोस्त यानी कि सनी गुगू को ढूंढता हुआ जब यहाँ आएगा तो डीमन किंग उससे वो सिंग ले लेगा, जिससे वो इस कैद से आजाद हो सकता है। अब हमें मास्टर बाजी और सनी को दिखाया जाता है जो हाथी की सींग के पजल का टुकड़ा लेकर उस पार्क से निकल जाते हैं और उसी सींग के टुकड़े की मदद से वो अपने आगे का सफर तय करते हैं, जो उन्हें एक नाले के अंदर पॉइंट करता हुआ ले जाता है, जहाँ से गुजरते हुए वो गुगू के पास पहुँच जाते हैं। सनी छुपते हुए गुगू की बेड़ियां खोलकर उसे डीमन किंग और उसके साथियों से बचा लेता है क्योंकि वो सब सो रहे होते हैं। तभी सनी मास्टर बाजी से कहता है कि आप दोनों जाएं, मैं बस अभी आता हूँ। तो मास्टर बाजी कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। सनी कहता है कि मुझे डीमन किंग का वो ताज चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं कि मैं डीमन किंग को हरा चुका हूँ। तो मास्टर बाजी सनी को समझाते हैं कि ऐसा मत करो, हम फंस जाएंगे, लेकिन सनी उनकी नहीं मानता और डीमन किंग का ताज लेने चला जाता है। जैसे ही सनी ताज को उठाता है तो वो वहाँ लगे ट्रैप में फंस जाता है और फिर क्या एक बेवकूफी की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। डीमन किंग का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे उसका सिंग मिल जाता है, जिससे उसकी पावर वापस आ जाती है। सनी भी डीमन किंग से लड़ने के लिए अपनी गोरीले वाली फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वो डीमन किंग की पावर का मुकाबला नहीं कर पाता और डीमन किंग सनी को ट्रेन की पटरियों पर बांध देता है और गुगू से कुछ चाइनीज स्पेल पढ़ने को कहता है क्योंकि गुगू चाइनीज स्पेल पढ़ना जानती थी। सनी गुगू को मना करता है, लेकिन गुगू ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए डीमन किंग की बात मानती है। जैसे ही गुगू वो स्पेल पढ़ती है तो अचानक चाइना सिटी में एक भूकंप सा आने लगता है और डीमन किंग आजाद हो जाता है। दूसरी की तरफ सनी को मास्टर बाजी बचा लेते हैं। वो अपने मैजिक की मदद से टाइम को फ्रीज कर देते हैं, जिससे सनी की तरफ आती हुई ट्रेन भी रुक जाती है। सनी मास्टर बाजी से अपने किए की माफी मांगता है। फिर मास्टर बाजी सनी को डीमन किंग से मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। फिर वो दोनों उसी पुलिसमैन की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब हम उसी मूवी का सीन देखते हैं जहाँ से हमारी मूवी का स्टार्ट हुआ था, जहाँ डीमन किंग अपने साथियों के साथ आ जाता है। वहीं उन्हें रोकने के लिए सनी और मास्टर बाजी भी आ जाते हैं। डीमन किंग के चमचे सनी पर हमला कर देते हैं और इसी लड़ाई के दौरान पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है, लेकिन डीमन किंग अभी भी जिंदा होता है। तो वही पुलिसमैन और मास्टर बाजी सनी की मदद करते हैं डीमन किंग से लड़ने में और वो सब मिलकर उसे हरा देते हैं। लेकिन इन सब के बीच मास्टर बाजी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बहुत जख्मी होते हैं। सनी मास्टर बाजी को कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। मास्टर बाजी कहते हैं कि सनी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मास्टर बाजी कहते हैं कि मॉन्की किंग कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। शायद तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में तुम ही मॉन्की किंग थे और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। ये कहकर मास्टर बाजी मर जाता है। अब गुगू और सनी दोबारा वापस अपने घर आ जाते हैं और सनी पूरे पार्क में एक हीरो बन जाता है और वहीं हम एक बेबी पिग को देखते हैं जिसकी बॉडी पर बिल्कुल वैसा ही निशान होता है जैसा मास्टर बाजी की बॉडी पर था। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।